एक गांव में किसी समय में फोरिंग नामक एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत स्वार्थी थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। माघ का महीना चल रहा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। फोरिंग सुबह बहुत जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी से बोला, आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मेरा मन पीठा मतलब चावल के पुए खाने को कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? मैं चावल नहीं खाना चाहता। पत्नी बोली, पर चावल के पुए बनाने के लिए 12 धान मतलब चिपचिपी किस्म का एक चावल वो कहाँ है? अन्नागार में धान नहीं है। लगता है मुझे अब तो चावल के पुए खाने को मिलेंगे ही नहीं। पति बोला। तो पत्नी ने कहा, तुम बाहर जाकर देखो कि किसी घर में 12 धान कूटकर निकाला गया है क्या? किसी से थोड़ा मांग कर ले आओ। पति कुछ देर ऐसे ही सोचता रहा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने अपने शरीर पर खुरदुरी ऊनी शॉल लपेट ली और बाहर चला गया। यह देखकर कि पड़ोसी के यहाँ 12 धान कूटा जा रहा है। फोरिंग उसके घर गया और पड़ोसी के यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। वह काफी देर तक वहाँ बैठा बातें करते रहा। इस बीच चावल का उनको डंठलों से अलग किया जा चुका था। पड़ोसी ने चावल झाड़कर एक तरफ रख दिए। तभी फोरिंग बहुत तेज दर्द होने की बात कह धान के ढेर पर लेट गया। 12 धान के दाने बहुत ही बारीक बालियों से ढके थे, जिसके कारण चावल के दाने सॉल से चिपक गए, जिसकी सतह खुरदुरी थी। घर जाने से पहले फोरिंग 3-4 बार चावल के ढेर पर उल्टा पलटा और असहनीय पीड़ा में होने का दिखावा करते हुए घर चला गया। उसने घर पहुंचकर उस साल को झाड़ा और उसमें से टोकरी भर 12 धान निकल आया। पत्नी ने उन्हें उबाला, फिर सुखाकर सूखे हुए दानों में से छिलका निकाला, फिर चिपचिपे चावल को उसने पीसा। खाना बनाने के बाद शाम को पति को खाना देने के बाद वह पुए बनाने बैठी। रात होने के कारण फोरिंग सोने चला गया। पत्नी ने 12 पुए तैयार किए और उन्हें बांस की एक ट्रे में रख दिया। फिर उसने काफी सारे पुए खा लिए और बाकी बचे पुए एक कटोरी में रख दिए। सोने से पहले उसने अपने पति को जगाकर कहा, मैंने पुए तैयार कर दिए हैं, पर मेरी एक शर्त है। जो भी सुबह सबसे पहले उठेगा वह 1/3 पुए खा लेगा और जो बाद में उठेगा उसे 2/3 पुए ही मिलेंगे। फोरिंग उसकी बात मानकर सो गया। अगली सुबह कोई उठने को तैयार नहीं था। सूरज निकल आया, फिर भी दोनों सोने का नाटक करते हुए खर्राटा ले रहे थे। आखिरकार फोरिंग को लगा कि वह अपने खेत पर किए जाने वाले काम की अवहेलना कर इस तरह सोया नहीं रह सकता। उसे तो खेत पर जाना ही होगा। उसे अपने से पहले उठते देख पत्नी ने कहा, तुम्हें केवल 1/3 पुए ही मिलेंगे। ठीक है, तुम 2/3 खा लो, पति ने कहा। फोरिंग रसोई में गया और यह देखकर हैरान रह गया कि वहां तो केवल कुछ ही पुए हैं। उसने पत्नी से पूछा, बाकी पुआ कहाँ है? इतने सारे धान में से इतने कम पुए तो नहीं बन सकते हैं। अचानक उसकी नजर दीवार में लटकती बांस की ट्रे पर गई। उस पर पुए के निशान नजर आ रहे थे। उसने उन्हें गिना तो पाया कि वह बहुत सारे थे। वह पत्नी से बिना कुछ कहे बाहर आकर बैठ गया। उसकी पत्नी कांसे की थाली में कटी हुई सुपारी, पान और साली की छाल लेकर आई। फिर उसे लेते हुए फोरिंग ने कहावत सुनाई, हल से अपने विश्वास को गढ़ो, बुरी आत्माओं को डंडे से मार दूर भगाओ। किसी को बहुत सारे पुए खा लिए, क्या मालूम किसने खा लिए। उसकी पत्नी उन शब्दों में छिपे आशय को समझ गई। उसे अपने ऊपर शर्म आई और वह नदी से पानी लेने के बहाने वहां से चली गई। उसे नदी पर बहुत सारी औरतें मिली और उसने उन्हें पुए की बात कह दी ताकि मन का बोझ हल्का हो जाए। उसने बात यह कहते हुए खत्म की कि उसका पति वास्तव में भविष्यवक्ता है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। एक गांव वाले की काली गाय खो गई थी। जब उसे 5 दिनों तक भी ढूंढने पर गाय नहीं मिली तो वह फोरिंग के पास गया, जो अब तक जान चुका था कि लोग उसे भविष्यवक्ता समझते हैं। संयोग की बात यह थी कि उस दिन सुबह ही उसने अपने खेत के पीछे एक खेत में गाय को ईख जैसे लंबी घास को चरते देखा था। इसलिए फोरिंग ने उस आदमी से कहा, मेरे खेत के पीछे जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी। उस आदमी को वहां से जाते ही अपनी गाय मिल गई। उसके बाद ही तो हर तरफ यह चर्चा होने लगी कि वह भविष्यवक्ता है। यह खबर राजा तक भी पहुंच गई। संयोग की बात यह थी
कि राजा का एक कीमती सोने का हार खो गया था, जिसकी कीमत 100,000 सिक्कों के बराबर थी। राजा ने हर जगह उसे ढूंढा, पर हार कहीं नहीं मिला। जब राजा को फोरिंग के बारे में पता चला, तो उसने उसे बुलवाया। वह बहुत डर गया कि अगर वह हार नहीं ढूंढ पाया, तो राजा कहीं उसे मृत्यु दंड न दे दें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए ईश्वर पर अपना भाग्य छोड़कर वह राजा के सामने जाकर उपस्थित हो गया। राजा ने फोरिंग का स्वागत किया और सेवकों से उसका सत्कार करने को कहा। फोरिंग को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। राजा की दो रानियां थीं। एक का नाम था मदोई और तो दूसरी का नाम हदोई। हदोई ने ही हार चुराकर कहीं छिपा दिया था। यह जानकर कि यह भविष्यवक्ता आया है, वह बुरी तरह घबरा गई कि वह कहीं पकड़ी न जाए। इसलिए वह उस कमरे में जाकर खड़ी हो गई जहां बैठा फोरिंग खाना खा रहा था, और दीवार की छेद से झांकने लगी। फोरिंग भी बुरी तरह डरा हुआ था। जब उसने अपने सामने रखे पके चावल व दही को देखा, तो जोर से खुद से ही बोल उठा, ओ हु दोई, आज अच्छे से खा लो, क्या पता राजा कल क्या करें। जब हुदोई ने यह सुना, तो वह सोची, अरे यह भविष्यवक्ता कैसे पता चला कि चोरी मैंने की है। वह उसके पास आई और बोली, हे भविष्यवक्ता, इस राज्य को किसी को मत बताना, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। फोरिंग तुरंत समझ गया कि हुदोई ही है जो चोर है। वह रानी से बोला, मैं यह राज किसी को नहीं बोलूंगा। अब तुरंत हार को लाकर राजा के आभूषणों के डिब्बे में रख दो। रानी ने ऐसा ही किया। अगले दिन राजा ने उसे बुलाया और उससे कहा, वह चोर का नाम बताएं। भविष्यवक्ता राजा के सामने सिर झुकाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि आपका हार चोरी हुआ है, वह आपके आभूषण के डिब्बे में ही रखा हुआ है। राजा ने तुरंत अपना डिब्बा मंगवाया। जब उसे खोला गया, तो हार उसमें ही रखा हुआ था। यह देख सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने फोरिंग को अपने दरबारी बनाकर उसे जमीन, धन और अन्य वस्तुओं से सम्मानित किया। एक दिन राजा ने एक फोरिंग मतलब टिड्डे को अपने हाथ में पकड़ा और फिर भविष्यवक्ता से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। भविष्यवक्ता समझ गया कि अब तो उसकी असलियत राजा के सामने आ जाएगी, इसलिए वह दुखी स्वर में बोला, एक को मैंने गिनकर जाना, दूसरे को देखकर हू दोई कहते हुए हार ढूंढा। अब फोरिंग तुम्हारे जीवन का अंत आ गया है। राजा को उसका नाम नहीं पता था। उसने सोचा कि फोरिंग ने उसका मतलब टिड्डे से था। राजा ने टिड्डे को छोड़ दिया और फोरिंग को अपना राजश्री वस्त्र उपहार में दे दिए। एक दिन राजा ने अपनी मुट्ठी में नील कमल की जड़, जिसे खाया जाता है, उसको छुपा के पूछे उससे, बताओ मैंने अपनी मुट्ठी में क्या छुपाया है। घबराया हुआ फोरिंग बुदबुदाया, सोर घोड़े बोर पोटी सोलूकू, यानी हर बार मैं किसी न किसी तरह से बच जाता हूँ। राजा की इस कहावत का एक रूप में सुना था कि बूरे पाती जी लूक, यानी मुझे हर बार डुबकी लगाने पर नीलकमल की जड़ मिलती है। राजा ने एक बार फिर भविष्यवक्ता को सोने चांदी का उपहार दिया और उससे शाही भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यह असम की एक लोक कथा है, भविष्यवक्ता। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा कही गई कहानियां अच्छी लगती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए मेरे फेसबुक पेज को। धन्यवाद।